Hello friends, welcome to Octopus Classes. Subscribe my channel and press bell icon for get video notification, and also like, comment and share my video with your friends. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IBPS RRB प्री के जो हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए हमने क्लासेस शुरू कर दी हैं और आज क्लास सेकंड होने वाली है। और अगर फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप लोग जाके क्लास 1 को भी देख सकते हो। उसमें हमने सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI को। और DI भी यार देखिए बहुत आसान ही होती है, क्योंकि आसान टॉपिक हम लोग पहले कवर कर रहे हैं ताकि एग्जाम में जब जाएं तो कम से कम इन टॉपिक के ऊपर हमारी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि यहाँ से क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। सिंप्लीफिकेशन आसान आएगा, अप्रॉक्सीमेशन आएगा तो वो भी बहुत आसान आएगा, और DI आएगी तो वो भी बहुत आसान आएगी। क्योंकि DI में क्या होता है कि डाटा सारा का सारा आप लोगों को दिया हुआ होता है, उसी में से तो पिक करने होते हैं आपको आंसर, बस उसी में से डाटा उठाओ और आंसर कर दो। तो कुछ भी कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। और ये जो मैं आज आपके साथ DI सॉल्व करने वाला हूँ, ये लास्ट ईयर यानी कि 2018 का ही आया हुआ DI है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो DI लिखा हुआ है इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा आप लोगों को, और इस DI सॉल्व करने के लिए कुछ नया चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं तो यही कहूँगा कि जैसे सिंप्लीफिकेशन आपको आता है वैसे DI भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि सारा का सारा डाटा हमारे पास में होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा हम लोग चलेंगे, क्योंकि DI के 10 क्वेश्चन तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। कभी कभार ये 5 पे रुक जाते हैं, बट ये 10 पर भी कई बार पहुंच जाते हैं। तो अगर आपकी शिफ्ट में 2 DI आ जाती हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। 10 में से 10 नंबर आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, और ये 2018 का DI है। मैं फिर से बता दूं आपको, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या बेकार सा क्वेश्चन हमको सॉल्व करवा रहे हो। तो आया हुआ DI में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, नया DI में आपको सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट लिखे हुए हैं, स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, पॉल, आदित्य, नीरज और सैंडी। वहीं पे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स। इस तरीके से कंप्लीट डाटा हमको दिया गया है। और इनके जो मार्क्स है ना वो इसी तरीके से लिखे हुए हैं कि पॉल के इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं 65, हिंदी में कितने हैं 60, साइंस में कितने हैं 80 और मैथ्स में कितने हैं 65। इस तरीके से आप लोगों को सारा का सारा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है मार्क्स स्कोर बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। अब उसने बोल दिया कि जो सैंडी के मार्क्स है इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में टुगेदर यानी कि साथ में। तो सैंडी के ऊपर जाएंगे और इंग्लिश के मार्क्स देख लिए हमने कितना है 60 मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स के मार्क्स देख लिए कितना है 60 मार्क्स हैं। अब उसने बोल दिया है ना टुगेदर, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 120। अब देखिए डाटा सारा का सारा आप लोगों के सामने आ गया है, कुछ भी नया करने की जरूरत तो यहाँ पे पड़ी नहीं हमको। तो 120 हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे क्या बोल रहा है कि जो भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश का टोटल है सैंडी का, व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय आदित्य एंड नीरज इन इंग्लिश टुगेदर। उसने बोला है कि वो कितना परसेंट है आदित्य और नीरज के इंग्लिश वाले मार्क्स से, जो कि इंग्लिश में उनका टुगेदर काउंट करना हो। तो आदित्य और नीरज के हम लोग इंग्लिश वाले मार्क्स काउंट कर लेते हैं। तो 75 ये 85 ये कितना हो जाएगा 160। अब इनको यार लिख के मत सॉल्व कीजिएगा प्लीज़। ये चीज़ जो आती है ना, ये 75 और 85, अगर आप इनको यूँ लिख के सॉल्व करोगे ना तो ये खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो जाएगा। इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास में। यही तो वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें टाइम बचाना सीखना है। यहाँ पे आप लोग 5 सेकंड वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। लिख के कर रहोगे इस छोटे छोटी चीज़ों को कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। तो कोशिश ये करो कि मन में इनको क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो पा रहा है तब आप लोग कॉन्फिडेंस अगर आपको नहीं बन पा रहा है तो आप उस तरीके से कर सकते हो, बट कोशिश ये करना है कि आप इनको जल्दी से जल्दी मन में सॉल्व कर लो। जैसे कि आदित्य और नीरज के इंग्लिश के मार्क्स मुझे काउंट करने थे, तो मैंने काउंट किया 80 और 70 कितना हो गया 150। 150 में फिर मैंने 5 और 5 10 जोड़ दिया तो 160 हो गया। अब वो बोल रहा है कि 120 जो था वो 160 का कितना परसेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 120 को ऊपर लिख दिया जो कि हमारे सैंडी के मार्क्स थे, 160 को नीचे लिख दिया जो कि इंग्लिश में मार्क्स थे नीरज और आदित्य के, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो ये कितना आ गया 75%। अब बताओ, इतना ईजी सा सवाल आया था हमारे वहाँ पे। तो यही बात मैं आपको फिर से कहूँगा कि वहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है। इस बार ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको लेवल बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम के क्वेश्चन का। आपको बस आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन रखना होगा। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तो आप लोग इजीली पेपर निकाल जाओगे। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो। अब क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे पढ़ के ये मत सोचने लग जाना कि यार रेशियो वाला टॉपिक तो हमको आता ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे टॉपिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। सारा डाटा हमारे पास में है कंप्लीट, बस उसी में से उठा के आंसर करना है। वो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर बाय ऑल 4 स्टूडेंट टुगेदर। चारों के चारों स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है इन हिंदी में कितना है हम लोग काउंट कर लेते हैं। यही तो बोला है उसने कि चारों का हिंदी में जो भी टोटल मार्क्स है कैसे काउंट करेंगे। 6 और 7 कितने होते हैं 13, 13 और 5 कितने होते हैं 18,
18 और 6 कितने होते हैं 24, 24 और 10 ये तो कितने हो गए 25, यानी कि 250। इस तरीके से आप लोग मन में ऐड कर सकते हो, इनको लिखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो हिंदी में कितने मार्क्स हो गए 250 मार्क्स हो गए। अब उसका रेशियो पूछा है किसके साथ में, उसने बोला है कि मार्क्स स्कोर बाय ऑल स्टूडेंट टुगेदर इन साइंस। साइंस को भी काउंट कर लेते हैं हम। बेसिकली इसने क्या पूछा है, हिंदी के जितने भी मार्क्स होंगे उनका साइंस के साथ में क्या रेशियो है, कंप्लीट टोटल। तो हिंदी की हमने काउंट कर लिए हैं, कितना है 250। अब साइंस के भी काउंट कर लेते हो, कैसे करेंगे, 8 और 6 14, 14 में अगर 9 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 23, 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29, 29 और फिर ये 10 30, यानी कि 300 हमारा हो गया। तो हमारे 250 भी मिल गया, 300 भी मिल गया, दोनों का रेशियो पूछा है तो बस 250 रेशियो 300 लिख देंगे। अब इस रेशियो को सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटा 5 टाइम और 5 से काटेंगे 6 टाइम, तो 5:6 आंसर हो गया हमारा। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इन क्वेश्चन में। आप लोग देख पा रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए ही सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, फिर से बता दूँ आप लोगों को, कहीं ऐसा ना लगे कि सर क्लास ईजी बनाने के चक्कर में आपने बिल्कुल बेकार सा सवाल उठा लिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डाटा सेम रहेगा हमारे पास में। क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल मार्क्स स्कोर बाय पॉल आर हाउ मच मोर और लेस देन टोटल मार्क्स स्कोर बाय नीरज। नीरज के जो मार्क्स, पॉल के जो मार्क्स है वो नीरज के मार्क्स से कितने ज़्यादा या कितने कम है, बस इतना पूछा है। अब सारे के सारे सब्जेक्ट में हमें काउंट करना पड़ेगा, तो पॉल को देख लेते हैं यहाँ पे और नीरज को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा हमें, इनको टोटल करना पड़ेगा और फिर इनको टोटल करना पड़ेगा। तो बस टोटल कर लो, कितने हो गए 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 10 27, यानी कि 270 हो गए। बिल्कुल सही बात है। नीरज की काउंट कर लेते हैं तो कितने हो गए 8, 8 और 5 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30, 30 के बाद में 5 और 5 10 31 और ये 32, तो ये कितना हो गया ना 320। फिर से काउंट कर लेते हैं हम, श्योर होना ज़रूरी है। देखिए कभी भी अगर आपको डाउट लगे ना तो श्योर एक बार ज़रूर हो जाएगा। नीरज की काउंट करते हैं, कितने हो गए 8 और 5 13, 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 और 8 कितने होते हैं 30, 30 और 10 कितने होते हैं 310 और ये कितने हो गए 320। तो 320 इस चीज़ के हो गए और 270 उसके हो गए। अब उसने क्या पूछा है कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, यही तो पूछा है उसने कि पोल के जो मार्क्स हैं वो उससे कितने कम या ज़्यादा हैं, इसका मतलब डिफरेंस ही तो पूछा है उसने। तो 320 आया था हमारा, 270 आया था हमारा, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो कितना हो जाएगा 40 नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया ये, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 270 और 320 में डिफरेंस कितने का था 50 का, तो हमने लिख दिया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एवरेज। अब एवरेज लिखा हुआ आ गया तो फिर से यही दिमाग में आएगा कि सर एवरेज का तो टॉपिक हमें आता ही नहीं, तो फिर से मैं यही कहूँगा कि एवरेज का टॉपिक आपको आओ या ना हो, डाटा आपके सामने कंप्लीट लिखा हुआ है, इसी में से आपको उठाना है और आंसर करना है, सिंपल। बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय आदित्य इन इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस। आदित्य का स्कोर चेक करना है, किसका, हिंदी का, इंग्लिश का और साइंस का, तीनों को ऐड कर देना होगा। एवरेज मार्क्स से तो पूछे उसने, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 3 सब्जेक्ट थे हमारे पास, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट 3 है, तो डिवाइड भी किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो काउंट कर लेते हैं आदित्य के हिंदी, इंग्लिश और साइंस के मार्क्स। तो आदित्य कहाँ पे, यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश और साइंस, बस ये शुरू के तीनों को आप ऐड कर लो और 3 से डिवाइड कर लो। इतना सा क्वेश्चन पूछा है उसने, कर लेते हैं जी। 75 और 75 कितने होते हैं 150, 150, 150 में आप 60 ऐड करोगे तो 210, तो 210 में किसका डिवाइड करना है, 210 में किसका डिवाइड करना होगा 3 का, 3 का डिवाइड किया, सीधा सीधा सा आंसर है 70। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ी आप लोगों को, नहीं पड़ी बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की, यानी कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आसान आएगा। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपकी जो एक्यूरेसी हो वो 100% हो। बार बार मैं एक्यूरेसी के ऊपर ही दबाव डाल रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेसी ही मैटर करेगी इस एग्ज़ाम में। एक्यूरेसी पर ही आप ये एग्ज़ाम क्लियर करोगे, आपकी नॉलेज के ऊपर या आपकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड होगा ये, बट ज़्यादा डिपेंड होगा आपकी एक्यूरेसी के ऊपर। तो एक्यूरेसी को मेंटेन रखना, फिर से मैं यही चीज़ कहूँगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए ये यहाँ पे मैंने सॉल्व भी करके लिखा हुआ है, 75, 75 और 60 को ऐड किया, 210 आया, डिवाइड किया कितने से 3 से, तो कितना आ गया 70 आ गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है हमारा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 100, अगर हर एक सब्जेक्ट के अधिकतम मार्क्स 100 थे, देन फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स इज ऑब्टेन बाय सैंडी। तो वो बोल रहा है कि सैंडी के कितने मार्क्स आए होंगे। तो ऑप्शन आपके सामने है और ये टेबल भी आप लोगों के सामने।
तो यार इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो ज़रूर करो। सैंडी के लिए पूछा है उसने, या कौन से के लिए पूछा है एक बार देख लेते हैं हम फिर से। हाँ बिल्कुल, सैंडी के लिए पूछा है उसने। तो डाटा आप लोगों के सामने है कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। तो सैंडी के मार्क्स बता दीजिए कितना % सैंडी के मार्क्स हैं। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। 5 ऑप्शन लिखिए हमारे, एक करेक्ट आंसर है, नीचे आंसर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं देख लूँगा कौन सा आप लोगों के लिए ज़रूरी है। पहले उन टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्जाम में हमें 100% मार्क्स देंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।